नमस्कार एंड वेलकम। इस एजलेस जेंडरलेस टाइमलेस रीडिंग में हम जानेंगे आपके जो भी पर्सन है उनके आपके लिए क्या है थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस एंड एक्शंस। एंड प्लीज़ तो इस सब में सबसे इम्पोर्टेंट जो कार्ड है वो एक्शंस का है। तो लास्ट तक रीडिंग में बने रहिए। रीडिंग पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, क्लेम। तो आइए देखते हैं क्या है आपके पर्सन के। किसी भी एक इंसान के बारे में आप सोच लीजिए एंड देखते हैं क्या है इनके थॉट, फीलिंग, इमोशंस, एक्शंस। सबसे पहले आपके जो पर्सन है, इवन इफ़ यू मैरिड, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। मैरिड लोगों के लिए भी ये रीडिंग है। तो आपके पर्सन के थॉट्स आपके लिए हैं। दिस पर्सन वांट्स टू मेक यू एन ऑफर। शायद अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, तो इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इनको, आई यूजुअली से ज्ञान चक्षु खुल गए। इनको बुद्धि आ गई है कि ऐसे तो नहीं चलेगा। दे हैव टू मेक अ मूव, दे हैव टू से समथिंग, दे हैव टू से समथिंग दैट शोज देयर कमिटमेंट कि इनको ये रिलेशनशिप चाहिए, ये रिलेशनशिप इनके लिए मायने रखता है। ये सब इनको दिखाने के लिए दे विल हैव टू मेक एन ऑफर। ऐसा कैजुअल कैजुअल तो और ज़्यादा नहीं चल सकता है। वन सेकेंड। ओके, सो इन्हें ये समझ आ गया कि ऐसे कैजुअल कैजुअल तो नहीं चल सकता। कुछ तो इनको आगे और इनिशिएट करना पड़ेगा, जिससे एक जेस्चर, जिससे ये दिखाएं कि ये इस चीज़ को लेके, आई डोंट लाइक द वर्ड सीरियस, बट कमिटेड हैं। और इनके थॉट्स सबसे पहले ये है कि, और ये ऑलरेडी ना वो वाली वो बात सोच चुके हैं कि इनको वो एक्शन, इनको वो जेस्चर करना है जिससे इनके थॉट्स आपको दिखें कि दे आर कमिटेड टू दिस, दे आर कमिटेड टू दिस रिलेशनशिप। तो एक्सपेक्ट अ कॉल, मीटिंग, चैट वेरी वेरी सून, जिसके अंदर ये वाली चीज़ आपको एक्सप्रेस होगी। हाँ, इसमें एक चीज़ ये होती है कि कभी-कभी अगर आप बहुत एक्साइटेड हो जाते हो कि ओ मैंने तो टैरो रीडिंग देख ली और अब मुझे तो ये ऑफ़र मिलने वाली है, तो वो एक्साइटमेंट की जो एनर्जी है ना, वो सामने वाले इंसान को, एंड आई एम गिविंग अ बिग टिप हियर, प्लीज़ अप्लाई दिस एंड आपको दिखेगा कि कैसे आप अनजाने में किसी चीज़ को अपने से दूर कर रहे थे। ओके, सो जब आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं तो जब सामने वाले, क्योंकि रिलेशनशिप में हमेशा आइदर द बॉल इज़ इन योर कोर्ट और इट इज़ इन द कोर्ट ऑफ योर पर्सन। तो जब उनकी बारी है, व्हेन द बॉल इज़ इन देयर कोर्ट और उनकी बारी है कुछ कहने की, सुनने की, बताने की, और आपको यहाँ से पता चल गया है कि ओके दिस पर्सन इज गोइंग टू मेक अ पॉजिटिव जेस्चर, तो आपकी एक्साइटमेंट सामने वाले इंसान को एंग्शियस बना देती है। मैं दोबारा बोलती हूँ, अगर आप एक्साइटेड एक्साइटेड हो जाते हैं रादर देन रिलैक्सिंग, तो सामने वाला इंसान एंग्शियस हो जाता है। तो या तो वो चीज़ कहने से वो डिले कर देगा या कर देगी, या वो लड़खड़ा जाएंगे, या वो मौके पे चूक जाएंगे, और फिर बाद में होती है आपको फ्रस्ट्रेशन कि अरे इसने तो बोला नहीं था, अरे मैंने तो टैरो रीडिंग देखी थी, उसमें तो बोला था, मुझे भी पता था। बिकॉज व्हाट डज टैरो डू? ट्रिपल सीज, करेज, क्लैरिटी, कॉन्फर्मेशन। या आपको टैरो रीडिंग देख के करेज मिलती है टू टेक एन एक्शन, क्लैरिटी मिलती है कि हाँ ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। कॉन्फर्मेशन माने वैलिडेशन, आपको कंफर्म वैलिडेट होता है कि ये तो मुझे पता था, कि ठीक है मेरे को टैरो रीडिंग से पता चल गया। तो यहाँ पे यही वाली चीज़ दिख रही है, दिस पर्सन इज गोइंग टू मेक एन ऑफर। बट आपसे यूनिवर्स कह रहे हैं थ्रू मी चैनलिंग दिस इन्फो फॉर यू एज अ मीडियम, कि कृपया शांति बनाए रखें। यू शुड बी डेफिनेटली हैप्पी, बट होने तो दो। पहले ही इतनी एक्साइटमेंट कर दोगे कि सामने वाला घबरा ही जाएगा। बिकॉज दे ऑल्सो मेक वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट विद यू, बट आप अगर घबराहट में कि कहीं मैं कुछ गलत ना बोल दूं, बोलो ही नहीं, तो फिर उसमें तो किसी का भी भला नहीं है ना। इट्स अ लॉस को बोथ। तो यहाँ पे डेफिनेटली दिख रहा है कि दिस पर्सन इज गोइंग टू मेक एन ऑफर। आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा शांति बनाए रखें एंड लेट दिस हैपन, उसके बाद सेलिब्रेट कर लेना, तो बोल देना उसके बाद मैंने रीडिंग में देख ही लिया था। ओके, नेक्स्ट कार्ड, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है। दिस पर्सन हैज़ मेड अ डिसीजन, आई कैन नॉट एम्फोसाइज दिस इनफ। और ये आपकी पर्सन है, कॉम्प्लीमेंट्स टू यू। दे हैव अ वेरी स्ट्रैटेजाइज्ड ब्रेन। इनका दिमाग ऐसे नहीं चलता कि आज कह दिया कल विड्रॉ मुकर गए। ओके, ऐसा नहीं होता। दे स्टिक टू द डिसीजन, और इनकी शब्द की कीमत इनके लिए बहुत ज़्यादा है। दे डू कम अक्रॉस एज समवन वेरी वेल्दी,
बट वेल्थ से भी, वेल्थ माने मनी माने रोकड़ा, वेल्थ से भी ज़्यादा जो इनके लिए चीज़ मायने रखती है वो इनके शब्द की कीमत है। तो इसको हम बोलते हैं हाई ऑन इंटेग्रिटी। तो इनके शब्द की कीमत बहुत है। तो अ, सिंपल भाषा में एक बार कमिटमेंट कर दी तो ओके। तो इनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत स्ट्रैटेजिकली, मतलब अ, अ, ऐसा नहीं है कि, सो इट्स अ बैलेंस बिटवीन हार्ट एंड ब्रेन। इट्स नॉट जस्ट हार्ट ओनली, इट्स नॉट जस्ट ब्रेन ओनली, क्योंकि सिर्फ दिमाग से तो प्यार होता नहीं है, सिर्फ दिमाग से तो रिश्ते चलते नहीं, उससे तो बिजनेस चलता है, करियर चलता है, सिर्फ दिमाग से तो पैसा भी नहीं आता, बाय द वे। ओके, दैट फॉर मनी रीडिंग सम अदर टाइम। बट कमिंग अगेन टू, अगर प्यार की सिचुएशन है और आप सिर्फ दिल से काम कर रहे हो, तो फिर बाद में आइदर ऑफ द पार्टी आइदर रिग्रेट्स, और ऐसे शब्द एक्सचेंज हो जाते हैं जो नहीं होने चाहिए। सो अ रैशनल बैलेंस बिटवीन ब्रेन एंड हार्ट इन अ लव सिचुएशन इज़ वेरी वेरी important and honestly rare. तो आपके जो पर्सन है वो स्ट्रैटेजिक थिंकर हैं, विच इज़ वाई आई सेड दे कम फ्रॉम मनी। बट इन्होंने जो वेल्थ भी जनरेट की है खुद से या इनकी सेकंड थर्ड जनरेशन से, इनको वो टिकानी आती है, एंड दैट इज़ बिकॉज दे हैव अ स्ट्रैटेजी माइंड सेट। पर इन्होंने लव की सिचुएशन में आपके साथ बहुत क्लैरिटी के साथ एक डिसीजन ले लिया है। तो इनकी फीलिंग्स ये है कि दे हैव मेड अप देयर माइंड। यही कंप्लीट सेंटेंस है, दे हैव मेड अप देयर माइंड। तो व्हेन इट कम्स टू यू, दे हैव मेड अप देयर माइंड, ये इनकी फीलिंग्स हैं आपके लिए। और ये आई एम ऑल्सो गेटिंग कि दिस पर्सन इज नॉट समवन हु इज वेरी कीन ऑन यूजिंग अ लॉट ऑफ वर्ड्स, बहुत ज़्यादा शब्द, क्योंकि शब्द की वैल्यू करते हैं ना खुद की, तो फालतू बात ये नहीं बोलते हैं। तो ये थोड़े में ही सब कुछ बोल देंगे, एंड एट द सेम टाइम ये थोड़े में जो बोलेंगे वो रियल भी होगा। आपको बार-बार क्रॉस चेक नहीं करना पड़ेगा कि व्हाट डू दे मीन, व्हाट डू दे, वो जो बोल रहे हैं वही है, उतना ही है, और वो उतना ही जो जो है वही सत्य है। ओके, आई डोंट नो व्हाई आई एम स्टैमरिंग, आई यूजुअली डोंट डू दैट। आई थिंक दिस पर्सन इज, डिस्पाइट देयर पोजीशन, इंटिमिडेटेड बाय यू। तो which is very cute, क्योंकि a person of this stature, if they are intimidated by you, means they are really in love with you. Okay, आगे बढ़ते हैं। Suddenly the energy is very cute. तो इनकी feelings ये हैं, they have made up their mind for you. And again I say relationship हमेशा triangle equation होती है, you me हम माने रिश्ता itself has an energy that is हम। और जब हम रिश्ते को सँभालते हैं तो हमें खुद को सँभालना होता है, रिश्ते को सँभालना होता है, दैट्स इट। सामने वाले पर्सन को आपको नहीं सँभालना होता है, दो टाइम टू टाइम वो करना पड़ता है। दिस पर्सन व्हेन दे आर मेकिंग दिस डिसीजन, व्हेन दे हैव मेड दिस डिसीजन, इन्होंने आपका जो रिलेशनशिप है उसको उसके हिसाब से, लाइक इन्होंने खुद के बारे में नहीं सोचा है सिर्फ, इन्होंने रिलेशनशिप के बारे में सोचते हुए ये डिसीजन लिया है। तो ये एक बहुत मैच्योर, वेयर इज़ माय वॉन्ड, एक सेकंड, ये एक मैच्योरिटी को दिखाता है कि सो दिस पर्सन हैज़ अ वेरी मैच्योर माइंडसेट, फ्लिकरी माइंड नहीं है, और ये बहुत सुंदर चीज़ है। तो अगर आपको आज तक ऐसा लग रहा होगा कि इतना वक्त क्यों लग रहा है इस इंसान को, सब कुछ तो इतना ऑब्वियस है, क्योंकि इनको इनके शब्द की कीमत है। दैट्स इट, मेक पीस विद इट, यू शुड बी प्राउड। थॉट्स भी, इमोशंस नेक्स्ट देखते हैं। इमोशंस क्या आपके पर्सन के, दे आर वर्किंग वेरी हार्ड, इनको भाई कोई अवार्ड दो, लाइक सम ऑस्कर, ग्रैमी, सम विभूषण अवार्ड, इनको कोई अवार्ड, दे आर वर्किंग सो हार्ड ऑन देमसेल्फ। अगर आपसे इनकी बहुत बात नहीं हुई है कुछ दिनों में, या सिंस यू हैव लास्ट स्पोकन और मेट, उसका रीज़न ये था कि ये खुद के ऊपर बहुत काम कर रहे थे। आई वुडंट से खुद को आपके लायक बनाने के लिए, नो, आई वुडंट से दैट, बट डेफिनेटली खुद को इस रिश्ते के काबिल बनाने के लिए इन्होंने इनके खुद के ऊपर इतना काम किया ना। सो फॉर एग्जांपल इन द लास्ट 1 ईयर इन्होंने 10 साल जितना काम कर लिया खुद के ऊपर, क्योंकि ये
अपने आप को वर्दी बनाना चाहते थे फॉर दिस रिलेशनशिप। ऑल्सो अगर हम इस कार्ड पे वापस आएँ, ये किंग का कार्ड है, ओके? तो हमारे जो 4 कोर्ट कार्ड्स होते हैं महान पेज से शुरू होते हैं और किंग पे ख़त्म होते हैं। आई टीच टैरो रीडिंग्स ऑल्सो, उसमें कभी-कभी मैं बोलती हूँ कि एक कंप्लीट जर्नी होती है पेज से किंग के अंदर, ओके? ये कार्ड और ये कार्ड, क्योंकि भी ये कार्ड पहले आया था, तो ये चीज़ मैं आपको क्लियरली बता सकती हूँ कि कुछ टाइम पहले तक, अगेन 1 साल का एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। ये इंसान जो अब यहाँ दिख रहा है कि इतनी खुद पे मेहनत कर रहे थे, ये डेफ़िनिटली जो आज किंग एनर्जी में दिख रहे हैं, उस टाइम पे ये पेज एनर्जी में होंगे। यानी कि किंग किसको दिखाते हैं, मैच्योरिटी को, अराइव्ड, किंग इज़ अराइव्ड। एंड पेज क्या होता है, अभी तो बात समझ में आई है, अभी तो कहानी शुरू हुई है, दैट इज़ पेज एनर्जी। तो जब ये आपको मिले थे, शायद उस टाइम पे ये कमिटमेंट के बारे में इतना ज़्यादा नहीं सोच रहे थे, दे नेवर हैड टू थिंक अबाउट इट। और जब ये आपको मिले तो इनको समझ आया, ओह! ये तो बहुत सुंदर है, बट आई हैव टू बिकम अ बेटर वर्ज़न ऑफ माई सेल्फ टू मेक दिस ऑफर। तो ये अपने आप में ये 3 कार्ड्स एक कंप्लीट जर्नी यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो अगेन आई विल रिइटरेट कि इस इंसान ने खुद के ऊपर बहुत मेहनत करी है, और अगेन टेकिंग द एग्जांपल ऑफ 10 साल जितना काम इन्होंने 1 साल में खुद के लिए कर लिया, तो इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि इफ़ दे हैव नॉट बीन सो मच इन टच, तो इट्स नॉट दैट कि कहीं पे और इन्वॉल्व थे, कि खुद के ऊपर बहुत काम कर रहे थे। एक आई एम अ मूवी बफ लाइक कंप्लीट। एक मूवी थी अजय देवगन की बहुत साल पहले, उसमें सोनाली बेंद्रे थी, एंड लास्ट में देयर वाज दिस डायलॉग, उसमें ही सेज कि लड़कियां गलती ये करती हैं कि वो लड़कों को बदलने की, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट वर्ड्स, बट इट वाज लाइक लड़कियां गलती ये करती हैं कि वो लड़कों को बदलने की कोशिश करती हैं। असल प्यार तो वो होता है जब किसी लड़की के लिए लड़का खुद को बदलना चाहे। या यू कैन कमेंट वाह वाह इन द कमेंट सेक्शन। सो इस इंसान ने खुद के ऊपर बहुत मेहनत की है, कुडोज टू दैट। फाइनल कार्ड देखते हैं, एंड अगर आप अभी तक रीडिंग को देख रहे हैं विच मीन्स यू आर फाइंडिंग वैल्यू, तो प्लीज़ क्लेम विद अ हार्ट इमोजी। और आपके साथ मीटिंग अगर रीडिंग रेजोनेट की हो तो प्लीज़ मेंशन क्या रेजोनेट किया, और मीटिंग आपकी बहुत जल्दी आपके पर्सन के साथ होने वाली है। सो एक्शन का कार्ड आपके पर्सन के लिए, ओके, बहुत ज़्यादा इनका हार्ट ब्रेक रहा है। इतने लोग इनको धोखा दे के गए हैं जिसका इट्स लाइक आई एम रियली फीलिंग रियली सैड फॉर दिस पर्सन, क्योंकि किंग की एनर्जी ऑफ वर्किंग सो हार्ड, इस इंसान ने बहुत कुछ देखा है। आई थिंक मेल फीमेल दोनों के लिए रीडिंग्स रेजोनेट करती हैं, बट अगर आपको लगता है, इफ़ यूर अ फीमेल वॉचिंग, और अगर आपको लगता है कि लड़कों को कहाँ दर्द होता होगा, आपको अंदाज़ा भी नहीं है इस इंसान को कितना दर्द झेलना पड़ा है रिश्ते में, बार-बार, बार-बार, बार-बार। देयर इज़ अ हाई चांस दिस इज़ अ मैस्कुलिन विद अ हाई फेमिनिन एनर्जी। ओके, आई विल से दिस अगेन। हर इंसान में यिन एंड यांग होता है, फीमेल एनर्जी, मेल एनर्जी। एक होते हैं मेल जिसमें मैस्कुलिन एनर्जी हाई होती है, जिसको पेट्रियार्की बहुत आसानी से बीमारी लग जाती है। देन देयर इज़ अ फीमेल हू इज़ वेरी हाई ऑन feminine energy, a female with both the energies, masculine energy, feminine energy, but high on feminine energy, वो कभी-कभी feminism की बीमारी लगती है, feminist, okay? But then there is a female who has masculine energy and feminine energy, and then there is a masculine which has a feminine energy and the masculine energy. आई एम ओनली सेइंग कि जिसकी हाई फेमिनिन एनर्जी होती है वो बहुत क्रिएटिव इंसान होते हैं, और जिसकी हाई मैस्कुलिन एनर्जी होती है वो बहुत डिसीजन मेकिंग में फास्ट होते हैं। आपके पर्सन इवन दो दे हैव अ जिम बॉडी, दिस पर्सन इज हाई फेमिनिन एनर्जी, नहीं तो इतना दर्द कोई नहीं झेल सकता। सो कमिंग अगेन टू एक्शन का जो कार्ड है, डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस, या तो ये इस ऑफर को आपको करने से डिले कर रहे हैं, ओके, या इन्हें ये डर लग रहा है कि मैं लाइक दे आर कन्विंस्ड कि मैंने ऑफर करी नहीं कि मुझे रिजेक्शन हुई नहीं। दैट इज योर एनर्जी। आई वुड recommend you should do a prayer. I'm not saying spell work, I don't advocate that,
you should do a prayer where you send a message to the higher self of this person कि saying कि um saying अपनी in your own version but basically requesting their higher self for this person to feel relaxed, safe, main word है safe, relaxed, safe and comfortable to approach you. अगर आप इसको कर लो भोले भाव 3 बार या 3 दिन, तो दिस पर्सन विल हैव द करेज टू सडनली कॉल यू, सडनली टेक्स्ट यू और सडनली मीटिंग मैंने कहा था मीट यू। और जब ये चीज़ होगी ना तो आपको दिखेगा कि ओ माय गॉड, लाइक यू विल फॉल इन लव विद दिस पर्सन ऑल ओवर अगैन। इतनी खूबसूरत एनर्जी है। तो दैट इज़ अ रेमेडी। और हम लाइक आई हैव बीन डूइंग हीलिंग सिंस नवंबर 2010। पर मैं जेन्युइनली इतने सालों से ये देख रही हूँ कि कभी-कभी ऑफ कोर्स हीलिंग डेफिनिटली रिक्वायर्ड होती है, बट कभी-कभी एक रेमेडी वो काम कर जाती है जिसमें एक हीलिंग आपको नहीं फिर करनी पड़ती। ओके, यू डोंट हैव टू टेक सेशंस और अ सेशन ऑफ हीलिंग। अगर आप वो एक रेमेडी ढंग से कर लो ना, तो उसी में आपको हीलिंग जितना रिजल्ट मिल सकता है। तो मैंने आपको अभी रामबाण दे दिया है। नाउ इट इज़ अप टू यू। ऑलराइट, ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू सो मच, अभी तक आप रीडिंग में बने रहे। कमेंट, क्लेम, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। धन्यवाद।